दोस्त, 12th फेल बुक का पार्ट 4। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था वह प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा का भरोसा मिल गया था। श्रद्धा के संदेश को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने डायरी में लिखा, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे यह रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आगे थे। अब मुझे लगातार मेहनत करनी चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि वे आज 7-8 घंटे लगातार पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अविनाश, नवल और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे एसटीडी पर योगिता का फोन आ गया। योगिता ने कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। देखने के लिए अब सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई, न पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह योगिता के इंतजार में मचलते भूत की तरह पीली कोठी में भटकता रहा। योगिता के आने तक पांडे को अपना समय काटना था। इस उद्देश्य से वह नवल के कमरे में चला गया। उसे देखकर नवल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात नवल नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। नवल का सपाट चेहरा देख पांडे समझ गया कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। वह अपने मन में नवल को गालियां देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। 5 बजे योगिता के आने के बाद प्रेमी पांडे ने राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए, सॉरी, लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, आप लोग जरूर आइए। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकाल कर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। 5 बजे के 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथी नसीब हुआ। योगिता के जाने के बाद वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा टेप पर गाना सुनने की होने लगी। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना सोनी सोनी अखियों वाली लगा दिया। गाने की आवाज फुल थी। पास के कमरे में नवल को इस गाने में से पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। उसने पांडे के कमरे में आकर मनोज से कहा, गाने की आवाज कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज कम कर दी। नवल वापस अपने कमरे में पढ़ने चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवल पढ़ने का अभिनय बहुत करता है। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने से डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टे जब गाना चलता है तो हम और अच्छा पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवल को भी जी भरकर गालियां दी। मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं, तो वह उनसे मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया से उसे विष्णु और बल्ले मिल गई। विष्णु सरकारी स्कूल में टीचर बन गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग सुनना पड़ेगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा विष्णु, समय लगता है। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता था। उसे लगता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मजे के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नज़र में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है। तू मुझे पागल नहीं बना सकता। मैं जानता हूँ तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया। वह जोरा से कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था। उसने मनोज पर व्यंग करते हुए कहा, जे मूछे काय कटाए लई, चश्मा लगाए ले हो। मोई तो तेई लक्षण ठीक ना लग रहे। मोई तो लागते कि तैने मोड़ी फंसा लई ग्वालियर में। देखिए भैया, नाक न कटाए दिए गांव की। अपने दोस्त की बात सुनकर मनोज अपमानित सा अपने घर की ओर चल दिया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज लिए बैठे थे। कमलेश कहीं जाकर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी। छोटी बहन रजनी घर का काम कर रही थी। गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है। वो श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर देख आया था। श्रद्धा के शहर के सामने उसका गांव कितना घटिया, कितना कमजोर है। इस माहौल में किसी को बात करने की तमीज नहीं है। सब गंदा बोलते हैं, व्यंग करते हैं। कहाँ श्रद्धा का घर और उसका घर।
उसे समझ आ गया कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यावहारिक है। पिता ने मनोज को देखा तो हुंकारते हुए बोले, कब आयो? मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अब वे फिर मेरो ट्रांसफर करवो चाह रहे हैं। देखें कैसे करते हैं, सबकी खटिया खड़ी कर देंगो। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर, बेईमान साला। 1 साल से पिता की नौकरी अव्यवस्थित चल रही थी, पर पिता ने अब फिर से जंग खा रहे अपने हथियारों को चमकाना शुरू कर दिया था। मनोज समझ गया कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। कभी कभी भी वह फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से जो है घर की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने की जो है विनती की। पापा, 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो, मेरी पढ़ाई चल रही है, दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए, पैसों की जो है जरूरत पड़ेगी। पिता ने जो है उसे अनसुना करते हुए कहा, तू जानता नहीं इन लोगों को, बहुत हरामी है, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। सिविल की प्रीलिम्स को ग्वालियर से निकल सकती है, पर मुख्य परीक्षा के लिए जो है दिल्ली जाना जरूरी है। मनोज अगले दिन माँ से 2,000 रुपये लेकर वापस ग्वालियर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। आईएएस, आईपीएस, श्रद्धा, पीसीएस, उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आया था। योग्यता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अविनाश के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार से प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे का प्रभाव बढ़ता, इसलिए उसने शादी में जाने के लिए अविनाश को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अविनाश तैयार हो गया। शादी में योग्यता के सौंदर्य को देखकर पांडे आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पसंद पर गर्व करते हुए उसने अविनाश को कोहनी मारते हुए कहा, देखो अविनाश, योग्यता कितनी सुंदर है। अविनाश स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अविनाश, पांडे मटर पनीर अच्छा बना है, तुम भी प्लेट ले लो। ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अविनाश ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास जो है मर चुकी थी। पढ़ाई वह भूल चुका था। वह मेहमानों से बात करती, चहकती, मुस्कुराती योग्यता को ही निहार रहा था। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योग्यता कितनी खुश है। मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया, मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे कारण ही खुश है। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। अविनाश ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे, दही बड़ा अच्छा बना है, खाओगे? योग्यता के सौंदर्य में डूबे पांडे को जो है अविनाश का व्यवधान पसंद नहीं आया। उसने घुर्राते हुए अविनाश से कहा, तुम ठूस लो पहले। मनोज को उत्सव के इस माहौल में श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को जो है याद कर रहा था। दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को जो है निहार रहा था। तुम सही कह रहे हो योग्यता, मेरे आने के कारण ही जो है बेहद खुश दिखाई दे रही है। संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए पांडे ने मनोज से कहा। अविनाश पांडे की बात पर जो है हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह में भरे कड़ी चावल जो है गिर जाएंगे। फिर भी मुंह में जो है कड़ी चावल भरे हुए ही उसने अपने मन की बात कह दी। पांडे, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? अविनाश बिन बुलाई शादी में केवल भोजन करने आया था, पर उसने पांडे को जो है यथार्थ के दर्शन कराने का जो है अपना दायित्व निभाया। पांडे ने अविनाश से गुस्से में कहा, उल्टी सीधी बातें बहुत करते हो तुम क्या जानो प्यार की खुशी क्या होती है। तुम्हें यहाँ लाकर जो है हमने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी। बताओ अब क्या कहना चाहते हो? अविनाश की नज़र जो है बारीक थी। उसने पांडे को वह दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अविनाश ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योग्यता तुम्हारे कारण जो है नहीं चहक रही पांडे। वो देखो काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का जो है खड़ा है, उसके कारण चहक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योग्यता एक स्मार्ट लड़के से जो है हंस हंसकर बात कर रही है। पांडे ने इस दृश्य को देखकर भी अविनाश का विरोध किया। अविनाश, तुम विघ्न संतोषी हो। यहाँ कोई लोग योग्यता के मेहमान हैं,
यहाँ कई लोग जो है योग्यता के मेहमान हैं, हंसकर बात करना मेहमान का जो है धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है तो, पर उस लड़के के चक्कर में ही जो है योग्यता चहक रही है। तुम बेकार ही बीच में कूद रहे हो, अविनाश ने जो है आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि योग्यता उसके कारण नहीं, किसी और लड़के के कारण जो है खुश है। अविनाश ने कॉफी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया। पांडे, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं। तुम्हारी योग्यता ने तुमसे जो है ज्यादा स्मार्ट और संभावनाशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करो। पांडे तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाता हूँ। रुको पांडे, मैं पता लगाता हूँ, तुम शांत रहो। मनोज ने जो है विजिल पांडे को जो है कंट्रोल करते हुए कहा। योग्यता के पास पहुंचकर मनोज योग्यता को परखने के उद्देश्य से बोला, योग्यता, अब हम लोग चलते हैं। जब तक योग्यता कुछ बोलती, मनोज ने योग्यता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के के हाथ मिलाकर कहा, हेलो, मैं मनोज। लड़के ने विनम्रता से कहा, हेलो, मैं शशांक। योग्यता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक है, जीजा जी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यह एक अधूरा और जो है आशंकित करने वाला परिचय था। पास खड़ा पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वह कुछ भी नहीं। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा जो है फीका पड़ गया। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। पांडे बुझ गया। लड़का उन लोगों से जो है विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह जो है कन्फर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योग्यता से कहा, योग्यता, शशांक का अच्छा लड़का है। योग्यता को मनोज का आशय समझने में वक्त नहीं लगा। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योग्यता से कहा, योग्यता, इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योग्यता शर्मा गई। उसने अपना सिर केवल ना के इशारे में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर जो इन दोनों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योग्यता उसे याद करेगी कि भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योग्यता के चेहरे की ओर देखने की नहीं हो रही थी। योग्यता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाइए। योग्यता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं। वह दूसरी तरफ चली गई। अविनाश ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं तो वह लपक कर आ गया। मनोज ने अविनाश से कहा, तुम सही थे अविनाश, योग्यता इस उस इंग्लैंड वाले लड़के से जो है प्यार करती है। अविनाश ने पांडे के से व्यंग में कहा, पांडे, अब चले या खाना खाकर जाओगे? एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा। पांडे, खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अविनाश से कुछ नहीं बोला था, पर उसने भीतर आग लगी हुई थी, और उसके भीतर जो आग लगी हुई थी, योग्यता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी। इसलिए वो मनोज पर जो है फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर जाएगी, उस दिन खा लेना तुम खाना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी। जाओ, तुम श्रद्धा को फोन कर आओ। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पांडे ने अपने लूट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना जो है खतरे से खाली नहीं है। अविनाश पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। डीजे पर कमबख्त इश्क जो सारा जहां है, वो गाने पर जो है कुछ लोग डांस कर रहे थे। सुखविंदर और आशा भोसले के इस गाने से मनोज अपने अधूरे इश्क में डूब गया। उसे लग रहा था कि यह गाना जैसे उसी के लिए गाया जा रहा है। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने जो है इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं था। गाना खत्म होने के बाद वह यह भरा प्रेमी लूटे प्रेमी के पास आ गया। पांडे कंफ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जहूत चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी जो उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाने के बाद तीनों कार से वापस चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वह दुखी मन से सड़क पर जो है देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लगी थी। अविनाश ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए जो है प्रेमिकाएं जो है मीठा जहर होती हैं, जिनसे शुरुआत में ही जो है हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये जान लेकर ही छोड़ती हैं। अविनाश ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अविनाश की बात से सहमत नहीं दिखे तो अविनाश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रेमी तो कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई लिखाई छोड़कर लपलपाई जीप निकाल कर जो है भागते रहते हैं। क्यों पांडे? अविनाश ने जो है पांडे को कुत्ता कह दिया, और अविनाश उसकी स्वीकारोक्ति से पांडे चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और अविनाश से लिपट कर रोने लगा। अविनाश को
को इस लिप्टन से कार चलाने में जो असुविधा होने लगी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे कार चलाने दो, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से हाथ धोया है, जाने जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हटो अलग। मनोज अभी भी उसी गाने में के सुरूर में था। अविनाश ने मनोज से पूछा, मनोज जी बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज में उसी गाने की लाइन गाना शुरू कर दी। ये इसकी इसकी हिम्मत है, ये इसकी इसकी किस्मत है, ये इसकी इसकी ताकत है, ये इसके दिल की दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी मनोज को जो है देखने लगे। तीनों पीली कोठी पहुंच गए। इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा पड़ा जो है अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए जो दुखी होता रहा। सोनी सोनी अखियों वाली गाना आज उसने नहीं चलाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कौन नाही, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम बिन हमरा कौन नहीं, और अपने टेप पर लगा लिया और पलंग पर जो है लेट कर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए थे उनका फिल्म सामने है। सिविल की प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की यह प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का यह दूसरा और पांडे का जो है पहला अटेम्प्ट था। सांप सीढ़ी के खेल की जो है तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स जो है क्लियर हो गई थी। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को जो है अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग्य के तीर से पांडे को जो है घायल करना शुरू किया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। पांडे को नवल का यह कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वही वही सोनी सोनी अखियों वाली जिसके इंतजार में तुम विलियम्स ठीक से नहीं दे पाए थे। नवल ने जो अपने होंठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, मैं किसी लड़की के कारण जो डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग जो है ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने जो है सफाई दी। अविनाश बीच में कूदा, पांडे, विलियम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज के आधार पर जो है तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ। नवल ने जो है इस बार मनोज से कहा। मनोज, एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार जो फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इसके पहले ही नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल की होम कोचिंग के लिए जो है दिल्ली जा रहा हूँ। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ वो अपने कमरे की ओर जो है चला गया। पांडे और मनोज नवल के घातक व्यंग को जो है सुन मन महसूस कर जो है रह गए। मनोज की आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थी। मनोज को यह समझ आ गया कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट में जो है सफलता की गारंटी जो है नहीं हो सकती। उसे लगने लगा कि जब विलियम्स में नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की जो है विलियम्स की सफलता अब बेमानी हो गई थी। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ आ गई। इसलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन जो है मुश्किल से होता है। सपना देखने के बाद भी हर कोई जो है सफल नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोगों से जो है अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए जो है उन सब से बेहतर बनना पड़ता है। वह तो पास के कमरे के नवल और अविनाश से ही बेहतर नहीं बन पाया, फिर दूर पूरे देश में तो कितने ही प्रतियोगी जो है उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा योग्य हैं। वो कैसे पूरे देश के प्रतियोगियों को जो है पछाड़ कर जो है आगे बढ़ पाएगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। उम्मीद थी तो केवल इतनी कि हिंदी साहित्य में उसने उसके लेखन पर जो है विकास सर ने जो है भरोसा जताया था। विकास सर के एक टेस्ट का जो है मूल्यांकन उसके मन की उम्मीद को मरने नहीं दे रहा था। इसलिए असफलताओं के बावजूद वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता। धैर्य के साथ पढ़ाई करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं था। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए जो उसे फिर तैयार होना है। लेकिन इस असफलता के बावजूद जो श्रद्धा के प्यार को वह दिल से नहीं निकाल सका। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके जो है बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प जो है आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही। यह भावना फिर से हिलोरे मारने लगी। श्रद्धा की याद फिर से सताने लगी। दिलों दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज फिर छाने लगी। पर आता स्मरण सी श्रद्धा फिर उसकी नींदें उड़ाने लगी। स्वप्नों में
आकर जो है श्रद्धा फिर उसे जो है जगाने लगी। पढ़ाई और प्रेम के अजीब से द्वंद्व में गिरा था मनोज इन दिनों। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से जो अलग थी। उसकी उसकी जो है प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेम और प्रेमिका से दूर होने के कारण जो है पांडे के भीतर प्रेम के नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें जो है बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था, बल्कि अपने प्यार को जो है वह पढ़ाई में सहयोगी मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धामय हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, मैं इसे भक्ति कहता हूँ। यदि यह यही भक्ति मुझे जो है शक्ति देती है। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में जो है घोलमेल कर लिया था। पांडे ने जो है उसे समझाने की जो है असफल कोशिश बंद कर दी। पांडे ने मनोज से कहा, मनोज, हम त्यागी जी के घर चलें। उनसे बात करके पढ़ाई का जो है मोटिवेशन मिलता है। मनोज भी बहुत दिनों से त्यागी जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों उनके घर चले गए। त्यागी जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर जो है लोड से टिके किताब पढ़ रहे थे। दोनों को देखकर त्यागी जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? त्यागी जी ने पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए जो मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? त्यागी जी को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया, श्रद्धा की। बम सा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। वह शायद त्यागी जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वह त्यागी जी जैसे अनुशासन प्रिय स्कूल प्रिंसिपल के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह त्यागी जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। त्यागी जी कुछ पूछते उसके पहले पांडे ने कहना शुरू कर दिया, श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वह कह रहे हैं कि वह भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास इस क्षेत्र में जो अवश्य समृद्ध रहा है, इसलिए इस मार्मिक विषय पर अपने विचार जो है जानने हम यहाँ आए हैं। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब त्यागी जी की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। हा हा हा, समृद्ध तो नहीं था पर ठीक ठाक था, त्यागी जी ने ठाक मारते हुए कहा। पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को त्यागी जी के इस तरह की किसी स्वीकारोक्ति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने दें? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए जो है अब उनकी किसी पुरानी प्रेम कहानी का खोज कर रहा था। अब तो बूढ़ा गई होंगी। त्यागी जी ने जो अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थी। पांडे ने त्यागी जी पर कृपा कर दी। उसने जो है उनकी बूढ़ी हो चुकी जो है पूर्व प्रेमिका का नाम जानने के लिए ज्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे थे। ये अत्यंत विचलित है। मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें पढ़ाई के लिए जो है प्रेरित करती है, शक्ति देती है। पांडे ने त्यागी जी से मनोज की मनोदशा का जो वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। त्यागी जी ने जो है प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को त्यागी जी के विचार उसके मन माफिक लगे, लेकिन पांडे त्यागी जी के जो विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने त्यागी जी को जो है मसाला प्रदान किया। तो ना करे, प्रेम की यही तो खूबसूरती है, यह अकेले भी किया जा सकता है। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे जो है श्रद्धा को क्या, इस प्रेम से समृद्ध तो मनोज ही हो रहे हैं, है ना? पवित्र भी तो मनोज ही हो रहे हैं, है ना? मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा ने जो है प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत का जो है जगत को प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। त्यागी जी ने जो है मनोज को प्रेम का जो अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने त्यागी जी से जो है अपने मन की बात कहने की जो है हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर
पर फिर भी मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? त्यागी जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम। सिर्फ प्रेम जो आपके अधिकार में है, से सब बेमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे। जैसे ही आपने प्रेम को जो इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे किसी का नहीं। मुझे लगता है कि बिना सफलता के प्रेम मिलना असंभव है। पांडे ने अपने दिल का दर्द त्यागी जी को सुनाया। त्यागी जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम के मिलने से जो है क्या संबंध है? आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा, असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई? और सफलता क्या? क्या तहसीलदार थानेदार बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ जो है देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह सड़क पर जो है झाड़ू लगाएं। त्यागी जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि त्यागी जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पढ़ाई को जो है अधिक गंभीरता से करने की जो है सलाह देंगे। पर त्यागी जी ने तो दूसरा ही राग अलापा, जिसे पांडे ने जो है पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि त्यागी जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उससे जो है प्यार करेगी। मनोज त्यागी जी के घर से संतुष्ट होकर पांडे असंतुष्ट होकर जो वापस पीली कोठी चले गए। त्यागी जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था। अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने जो है श्रद्धा को फोन नहीं लगाया। पर कब तक केवल अनुभूति को पालते रहे वो? जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं होती थी तो थोड़ी देर के लिए संशय का जो है अविश्वास का धुआं उठने लगता। कितना क्षणिक है ना सब, एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल अविश्वास। अजीब प्यार है यह, जो एक समय में मजबूत दिखता है, फिर खुद को जो है परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है। फिर यह अविश्वास, यह परखना, यह डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर पे प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात न करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगा कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना मुश्किल है। न करूं प्यार की बात, आवाज ही सुन लूं, बात एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई? अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे याद करता हूँ? यह जानना भी तो जरूरी है। बिना फोन पर बात किए कैसे जाने यह सब? इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को जो एसटीडी से जो है फोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वह कर नहीं सकता श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। श्रद्धा ने उसे बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए यह अच्छी खबर थी। वह भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क। मनोज श्रद्धा का जो है इंतजार कर रहा था। 2 दिन पहले मनोज और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई करना शुरू कर दी। मनोज के पिता अभी सस्पेंड नहीं हुए थे, वह झाबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। माँ ने उसे दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अविनाश और नवल पहले ही दिल्ली आ गए थे। उन्होंने गांधी विहार में कमरे किराए से ले लिए थे और मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता भी सबकी देखा देखी दिल्ली आ गया। उसने अविनाश के बगल में गांधी विहार में कमरा किराए से ले लिया। श्रद्धा दिल्ली आ गई थी। उसने 1229 मुखर्जी नगर में उसी हॉस्टल में कमरा ले लिया था जिसमें वह पहले रहती थी। जिद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया था। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। मनोज पर समय जो है भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नजरें लगातार उस रास्ते की ओर देख रही थी जहां से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा शुष्क लाल रंग पर जो है काले फूल वाली ड्रेस पहने उसे आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी सारी भटकन के बाद एक दुखद आरामगाह सी, उम्मीदों के बनने फिर उसके बिखरे जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है यह? मनोज सोचता रहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। फिर आ गया दिल्ली, देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत ही कराएगी मनोज, टूटकर मेहनत करना है बस। मनोज के लिए श्रद्धा का साथ ही बड़ी बात थी। रोज श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को जो है अपना आधार बनाया। मनोज ने
श्रद्धा से रोज शाम को 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार होगी। श्रद्धा रोज शाम को 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता था। एक दिन पढ़ाई करने के बाद वापस जाते समय नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले सकरे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो सघनता आई है वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो पूरे तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियां उतरते हुए कहा, हम लोग जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते ऐसे ही पढ़ेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रही तो सफलता मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचने पर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बतरा तक जाना है, किताबें रखने के लिए एक रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ रहना चाहता था। दोनों बतरा चल दिए। वहां पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदी। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा कि छोटी सी रैक तो है, मैं ही ले चलता हूँ। श्रद्धा कुछ कहती उसके पहले मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आई आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज से पूछा, जाऊं? जाऊं? श्रद्धा ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ होगी? श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था, मनोज ने कहा। योग्यता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वह मनोज के प्यार का समर्थक था। यहाँ तक कि उसने मनोज को अल्मोड़ा जाने को प्रेरित किया था। पर योग्यता के जाते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया था। उसने मनोज से कहा, मनोज, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है, वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। उसे हिंदी साहित्य पढ़ना है इसलिए आती है यहाँ। ये लड़कियां खूब जानती हैं किससे क्या काम निकालना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई, कल तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियां लड़कों से इसीलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीय भाव में ही डूबा रहा। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गया। श्रद्धा ने मेले में 3-4 किताबें खरीद ली थी। मनोज एक स्टॉल पर खड़ा हो गया और किताबें उठाकर देखने लगा। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन की जीवनियां उस स्टॉल पर थी। वह उन किताबों को उठा कर देखता और देखकर वापस रख देता। श्रद्धा ने कहा, मनोज, तुम ये किताब लेना चाहते हो? महापुरुष की ये जीवनियां बहुत प्रेरणादायक हैं। श्रद्धा की बात सुनकर उसने कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। उसके कथन में गर्व था। उसे श्रद्धा के सामने अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया। सरल श्रद्धा ने प्रभावित होकर उससे पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? श्रद्धा के सुखद आश्चर्य से वह प्रसन्न हो गया। उसने उसे अपनी तारीफ की डिग्री बढ़ाने का मौका मिल गया। बीए में ही पढ़ ली थी। क्या तुमने इतना सब पढ़ा है? हाँ श्रद्धा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी, वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। श्रद्धा का प्रसन्नता विस्तृत आश्चर्य देखकर उसने कहा, मनोज, एक हाथ में एपीजे अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देखकर उसने वह किताब वापस रख दी। किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफी की दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने अपनी किताब टेबल पर रख दी। 3 घंटे से घूमते घूमते वो थक गई थी। मनोज श्रद्धा के लिए कॉफी ले आया। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मनोज। मनोज की इच्छा बहुत समय से श्रद्धा से अपने मन की बात करने की हो रही थी। पुस्तक मेले के खुशनुमा माहौल में उसने हिम्मत की, श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गई। श्रद्धा ने बात बदलते हुए कहा, मनोज, तुम्हें अब इंग्लिश ऐसे और ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। लेकिन मनोज का मन नहीं। मनोज का मन कहीं और ही घूम रहा था। श्रद्धा ने जैसे मनोज को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, श्रद्धा, तुम कुछ कहती हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, मैं किसकी सुनूं? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा ने अपनी अपनी नजरें कॉफी के कप पर टिकाए हुए मनोज से कहा, मैं तुम्हें सरल इंग्लिश में ऐसे लिखना सिखाऊंगी। पहले अटेम्प्ट
जैसी गलती अब दोबारा नहीं की जा सकती। प्यार की बात करने के मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगा। आज वो श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आया था, शायद, लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। कॉफी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरी एक किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथ में एक किताब लेकर तेज चाल से वापस आ गई। श्रद्धा ने अपने साथ लाई हुई किताब उसे देते हुए कहा, मनोज, यह तुम्हारे लिए। मनोज के हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोलकर देखा, जिस पर लिखा था, मनोज की उड़ान के लिए। श्रद्धा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरा मन इस किताब को खरीदने का था? मनोज ने श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस उसने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली और टेबल पर रखी अपनी किताब उठा ली। मनोज ने अग्नि की उड़ान के कवर पेज को देखते हुए श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सच में पढ़ाई में बहुत तेज हो। क्यों? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे से मेरा मन पढ़ना जानती हो। मनोज तुम्हारी लीक ही पकड़े रहा, छूटी हुई हिम्मत बटोरता रहा। मनोज पुरानी लीक ही पकड़े रहा, छूटी हुई हिम्मत बटोरता रहा। पर श्रद्धा भी जिद्दी थी। वो मनोज की बातों की लीक पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मनोज, अब चलें, लेट हो रहे हैं। श्रद्धा ने मनोज की बात का जवाब टाल दिया और दोनों मुखर्जी नगर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। बस में मनोज के पास बैठी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी को इतना छोटा सा गिफ्ट देने के बाद इतना सुकून मिल सकता है जितना उसे आज मिल रहा था। श्रद्धा बस खिड़की के बाहर देखती रही। मनोज शाम को कमरे पर पहुंचा तो पांडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोज आनंदित था। उसने पांडे को श्रद्धा द्वारा दी हुई किताब दिखाई। मनोज सुख से किसी लड़की के साथ मेले में घूमे और पांडे अकेला कमरे पर पड़ा रहे। यह बात पांडे को बहुत कष्ट दे रही थी। पांडे ने किताब हाथ में ली, किताब का पहला पेज खोला और उस पर लिखा वाक्य जोर जोर से पढ़ने लगा, मनोज की उड़ान के लिए। फिर वह मनोज से बोला, ओह, तो अब आप प्रेमिका की दी हुई इस किताब से मोटिवेट होंगे, अपने घर की भुखमरी से नहीं। कोर्स की किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा। मनोज जी, प्रेमिका द्वारा दी गई इस किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर पांडे ने किताब को दूर पलंग पर फेंक दिया। पांडे के इस व्यवहार पर मनोज को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पांडे, हमें इस तरह की मोटिवेशनल किताबें पढ़ना चाहिए। पता नहीं इस किताब की कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए। प्रेम कर रहे मनोज से पांडे चिढ़ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, प्यार में डूबे लोगों को प्रेमिका की हर बात मोटिवेशनल लगती है। मनोज, तुमसे मुझे बहुत उम्मीद थी। तुम्हारा संघर्ष और लक्ष्य के प्रति गंभीरता देखकर लगता था कि तुम जरूर सफल हो जाओगे, पर अब प्यार के जंजाल में फंसकर तुम अपने पतन की ओर बढ़ रहे हो। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि श्रद्धा से तुम दूर रहो तो ही तुम्हारा भला है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम अपने समय को बर्बाद कर लोगे। श्रद्धा, मेरे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा। श्रद्धा के कारण मैं और अधिक गंभीरता से पढ़ पा रहा हूँ। श्रद्धा मेरी पढ़ाई में लाभ ही पहुंचा रही है। मनोज ने श्रद्धा से अपने प्यार की पुरानी विचारधारा पांडे को फिर से कह सुनाई। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप पर नियंत्रण बेहद जरूरी है मनोज। पांडे ने मनोज से नाराज होते हुए कहा। जब तक योग्यता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तक तुम्हें श्रद्धा से कोई समस्या नहीं थी। अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगा है। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की इस सच्चाई से पांडे तमा गया। वह अपने पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज, अब तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा इस कमरे में आई तो मैं तुम्हारा रूम पार्टनर नहीं रह सकता। अपना निर्णय बताओ, मैं या श्रद्धा। मनोज को पांडे से इस तरह की जीत की उम्मीद नहीं थी। उसने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनोज। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया। उसमें अपनी किताब और कपड़े भरे। दीवार पर चिपका संविधान के मौलिक अधिकारों का पेज उखाड़ा और मनोज से फिर कहा, यहाँ अपनी प्रेमिका का फोटो चिपका लेना मनोज। मौलिक अधिकार पढ़ने की जरूरत तो अब तुम्हें नहीं रही। श्रद्धा का फोटो देखकर ही पास हो जाओगे। मनोज कुछ कहता इसके पहले पांडे कमरे से बाहर आ गया।
अविनाश और नवल भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज से घबराए हुए स्वर में अविनाश बोला, मनोज गुप्ता को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है, मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में बैठा लिया है, जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचे तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार जो है डांट रहा है। हवलदार, यदि तुम पर जो है केस बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाओ केस। मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर जो है घबरा गया, पर उसने जो है बड़े शालीन तरीके से पूछा, क्या हुआ सर, क्या गलती होगी गुप्ता से। हवलदार ने देखा कि एक आरोपी की जो है 3 साथी उसे छुड़वाने आ गए हैं, तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब, बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम जो है शराब पी रहे थे। मना किया तो बोलने लगे कि मैं एमपी में जो है डीएसपी हूँ और यहाँ आईएएस की जो है तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी औकात में मैं अपनी औकात में रहूं। मैंने जब पूछा कि एमपी में कहाँ पोस्टेड हैं, तो कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे नकली पुलिस वालों से जो है मेरा रोज पाला पड़ता है। मैं इन पर जो है सार्वजनिक स्थल पर जो है शराब पीने का जो है केस बना रहा हूँ। तीनों समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण जो है बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अविनाश ने जो है हवलदार के कान में कहा, सर, इसे माफ कर दीजिए। पढ़ाई के बोझ के कारण जो है डिप्रेशन में चले गया बेचारा। आगे से ऐसी गलती जो है नहीं करेगा। नवल ने जो है हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर जो है चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर से बदतमीजी करते हो, झूठे आदमी, माफी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों में गिर गया। उसे समझ आ गया कि अब अकड़ने का कोई फायदा नहीं। मनोज ने हवलदार से कहा, सर माफ कर दीजिए प्लीज। हवलदार पिघल गया। उसे ऐसे कई केस जो है मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमकाकर ऐसे लड़कों को जो है छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने जो है बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है, पढ़ाई पर जो ज्यादा ध्यान दो। कभी भी अपने माँ बाप को जो है धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग जो है गांधी विहार पहुंच गए। गुप्ता ने कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और इस हवलदार को जो है सस्पेंड करना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर जो है गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, पांडे का गुस्सा जो है कमी लेकिन पांडे का गुस्सा जो है कम नहीं हुआ था। मनोज को देखकर पांडे ने जो उससे कोई बात तक नहीं की। मनोज ने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक जो है हर महीने 2,000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर जो है पहुंचकर उसने अपने पापा को फोन किया। जब तक वह अपनी बात कहता, पिता ने जो है कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं, मोए फिर सस्पेंड कर दियो। मैं ना मानेंगो, डिप्टी डायरेक्टर की अकल ठिकाने लगा देंगो। मैंने भी ठोक के कह दी है कि भूखो मर जाऊंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से जो है मनोज यह नहीं समझ सका कि इस बार उनके सस्पेंशन की जो है वजह क्या है, पर वह इतना जरूर समझ गया कि उसे उनसे जो है पैसों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। वो वापस निराश होकर जो है अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज मिल सकती है, वह है उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी हार न मानने का हौसला। वो कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जो है नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में जो है हनुमान जी की मूर्ति के सामने जो आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने आज संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा जो है अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर जो है चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की जो है प्रतिक्रिया का जो है इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को जो है संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने भी प्रेरित किया, मनोज, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर जो है मुहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव को लिए वह मंदिर के बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा ने उन्होंने जो है कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग बुंदेलखंड के जो है खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें जो है दिल्ली में कोई मजदूरी जो है नहीं मिली। उनके सारे पैसे जो है समाप्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए जो किराए की जरूरत है। मनोज ने जो उस आदमी से पूछा, कितने रुपये चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1,000 रुपये किराया लगेगा, महोबा तक, मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी ने कहा।
मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना जो अपनी जेब में पड़ा 100 का नोट जो उस बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपए थे, क्या पता ये लोग सही भी कह रहे या नहीं। इनका यह पैसे कमाने का एक तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने जो है प्रकट कर दी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि यह झूठ बोल रहा हो। मुद्दा यह नहीं कि ये सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये जरूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ ही नहीं रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये जो है मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास जो है इन्हें देने को 1000 रुपये हैं? नहीं, मनोज ने जो है उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूं, अब मुझे इन्हें जो है 1000 रुपये देना ही है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से जो है ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में जो है डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर जो आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर जो है कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वाले से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे धुतकार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने जो है उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे? उसने पुजारी जी को समझाते हुए कहा, आप जैसे तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से जो है भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नजदीक हैं। हम सांसारिक लोगों से ज्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में जो है हमारे सामने आ जाए। वो देखिए, वो छोटी बच्ची कैसी कातर निगाहों से जो है आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही जो है नारायण सेवा है। वह कुछ देर जो है पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जो है जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद जो है सकारात्मक असर हो रहा था। वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की जो है मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते जो है 30 साल हो गए थे, पर आज तक जो है उनके काम की जो है कभी किसी ने जो है प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका मन जो है गरीब परिवार की जो है मदद करने का जो है होने लगा। उन्होंने मनोज को जो आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक जो मंदिर में आने वाले भक्तों से पुजारी जी गरीबों के दिन के लिए जो दान मांगने लगे। उनकी बात अधिकतर लोग जो है नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1000 रुपये जो इकट्ठे हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देखकर मनोज ने पूरे पैसे जो है उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका जो है एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर जो है चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई जो अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण जो है उसका मन जो है आनंद से जो है भर गया था।